हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हम नहीं पढ़ेंगे में। लेकिन दोस्तों, अगर नौकरी लेना है और सपने को पूरा करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। दोस्तों, आज का ये स्पेशल वीडियो बिहार स्पेशल जीके जीएस जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा कम से कम 30 से 35 मिनट तक। काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, जैसे कि बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, बिहार परिचारी और जितने भी बिहार के प्रतियोगी परीक्षा हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाने वाला है बिहार से ये जीके जीएस। ठीक है दोस्तों, अगर चैनल पे नए नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और कमेंट के बगल में हाइप का सेक्शन आ रहा होगा, आप लोग वीडियो को हाइप जरूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, कह रहा है कि बिहार के सुप्रसिद्ध संत सुरफुद्दीन, ठीक है, सरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के फिरदौसी संप्रदाय से था। ठीक है, फिरदौसी संप्रदाय से था। अगला कह रहा है कि 1774 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए, ठीक है, एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई थी। कब? तो 1774 ईस्वी में। अगला कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के विस्फोट का बिहार के नगरों में सही क्रम क्या है? तो रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर और जगदीशपुर था। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया कहीं ना कहीं एग्जाम में है। ये देख रहे हैं 39वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा में, यानी कि पीटी में पूछा गया है 1994 में। ऐसा नहीं है कि केवल उसी में पूछा जाएगा और आगे नहीं पूछा जाएगा। अगला कह रहा है कि लोकसभा में प्रतिनिधित्व के मामले में बिहार 40 का स्थान चौथा है, यानी कि इसका लोकसभा सीट 40 है और ये भारत में चौथे स्थान पे है। ठीक है, अगला कह रहा है कि छोटा नागपुर विद्रोह ये 1820 ईस्वी में हुआ था। अगला कह रहा है कि गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह तिनकठिया प्रणाली से जुड़ा था, यानी कि नील की खेती से। अगला कह रहा है कि मुंगेर के बरहिया ताल, ठीक है, विरोध का उद्देश्य बकास्त भूमि की वापसी की मांग था। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि बिहार बंगाल से 1912 में पृथक हुआ, यानी कि अलग हुआ। अगला कह रहा है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी। अगला कह रहा है कि सन 1930 और 1932 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को गया जिले में नाकाम किया था। ठीक है, अगला कह रहा है कि बिहार में लगभग 6473 वर्ग किलोमीटर का वन क्षेत्र स्थित है, जिसमें कैमूर की पहाड़ी भी भूमिका निभाती है। अगला कह रहा है कि गंगा की जलोढ़ मृदा की, ठीक है, गहराई भूमि सतह के लगभग 600 मीटर नीचे है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है दोस्तों कि बिहार राज्य का लगभग 84 डिग्री पूर्वी से 88 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य अवस्थित है बिहार राज्य। अगला कह रहा है कि बिहार में साक्षरता का स्तर लगभग 38% है। अगला कह रहा है कि जनसंख्या में बिहार का स्थान तीसरा है जनसंख्या में पूरे भारत में। अगला कह रहा है कि भारत में ही गया के निकट नरसंहार की घटना घटी, जिसमें लगभग 40 लोग मारे गए थे। एनसीसी क्लर्क पीटी परीक्षा ये 22/11/1998 में पूछा गया था ये। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि सिखों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह हैं। अगला कह रहा है कि बौद्ध संगीत प्राकृतिक भाषा में लिखा गया है, बौद्ध संगीत। अगला कह रहा है कामसूत्र वात्स्यायन के द्वारा लिखा गया है। अगला कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जो। ठीक है, अगला कह रहा है कि भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि भारतीय संघ की सबसे अधिक घनेपन, ठीक है, जनसंख्या वाला राज्य बिहार है। अगला कह रहा है कि अशोक ने 273 ईसा पूर्व व 232 ईसा पूर्व के बीच भारत पर शासन किया था। अगला कह रहा है कि अब्दुल गफ्फार खान के व्यक्तित्व को महात्मा गांधी ने सबसे अधिक प्रभावित किया। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है
कह रहा है कि अशोक विश्व के महान सम्राटों में श्रेष्ठ इसलिए माना जाता है क्योंकि उसने नैतिकता के उच्चतम आदर्शों द्वारा शासन किया था। अगला कह रहा है कि प्राचीन हिंदू शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों की एक मंत्री परिषद थी। ठीक है। आगे कह रहा है कि गौतम बुद्ध 6ठी सदी ईसा पूर्व में पैदा हुए थे। ठीक है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि महावीर जैन बिहार में पैदा हुए थे। गौतम बुद्ध ने कुशीनगर में, ठीक है, निर्वाण प्राप्त किया था, यानी कि उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। ठीक है। अगला कह रहा है कि महिस्तमी मधुबनी का पुराना नाम है। ठीक है। महिस्तमी, महिस्तमती। अगला कह रहा है कि नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया था। अगला कह रहा है कि दांडी मार्च 1930 में चलाया गया था और पश्चिम बंगाल राज्य से विधान परिषद नहीं है। जो पश्चिम बंगाल राज्य है उसमें विधान परिषद नहीं है। अगला कह रहा है कि 73वां संविधान संशोधन द्वारा भारत में पंचायती राज्य की स्थापना की गई थी। सबसे पहले कहाँ किया गया था? तो राजस्थान में। अगला कह रहा है कि संविधान सभा का चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला कह रहा है कि बिहार के अलावा प्रस्तावित झारखंड राज्य से पश्चिम बंगाल तथा मध्य प्रदेश राज्य जुड़े हुए हैं, यानी कि उनका सीमा लगता है। मधुबनी कला बिहार से संबंधित है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि सन 1917 में ईस्वी में महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए राजकुमार शुक्ल ने निमंत्रित किया था। ठीक है। अगला कह रहा है कि सिख गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। अगला कह रहा है कि नील आंदोलन बंगाल में चलाया गया था। अगला कह रहा है कि धनबाद कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कोयला नगरी धनबाद को ही कहा जाता है और ये झारखंड में है। अगला कह रहा है कि बिहार की सीमा पर नेपाल देश बसा हुआ है, यानी कि बिहार की सीमा अंतर्देशीय सीमा से लगता है और वो नेपाल से। अगला कह रहा है कि दिवंगत कवि बाबा नागार्जुन का असली नाम वैद्यनाथ मिश्र था। आगे देखते हैं। कह रहा है बलचनवा, ठीक है, बलचनवा को नागार्जुन ने लिखा है। अगला कह रहा है कि डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र के बाद लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है। अगला कह रहा है कि शुरू में सन 1977 में लालू प्रसाद यादव जनता पार्टी से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। अगला कह रहा है कि संपूर्ण क्रांति का विचारधारा जयप्रकाश नारायण ने प्रस्तुत की थी। आगे कह रहा है कि चारा घोटाले के कारण लालू प्रसाद यादव को बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। ठीक है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि चरवाहा विद्यालय कार्यक्रम लालू प्रसाद यादव ने शुरू किया था। अगला कह रहा है कि कबीर ने कहा था कि राम और रहीम एक ही हैं, ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं। ठीक है, बढ़िया बात है। अगला कह रहा है कि बिहार राज्य का व्यक्ति भारतीय गणतंत्र का प्रथम राष्ट्रपति था। ठीक है, राष्ट्रपति यानी कि राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है। अगला कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है, ठीक है, कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में 1934 ईस्वी में हुई थी। अगला कह रहा है कि विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगला कह रहा है कि माध्यमिक शिक्षा पंचायती राज्य के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। अगला कह रहा है कि मुख्यमंत्री राज्य की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार नहीं है। कौन सा होता है? तो राज्यपाल होते हैं। अगला कह रहा है कि बिहार में लोकसभा सीटों की कुल संख्या 40 है। ठीक है, और राज्यसभा की तो 243। अगला देखते हैं। कह रहा है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में कुंवर सिंह ने किया था और ये जगदीशपुर आरा से थे। ठीक है। अगला कह रहा है कि बिहार के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था।
अगला कह रहा है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को एकाएक स्थगित कर दिया क्योंकि उनके सिद्धांतों के विपरीत यह हिंसात्मक हो गया। अगला कह रहा है कि दांडी कूच का नेतृत्व 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी ने किया था। अगला कह रहा है कि 1931 में महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच संपन्न समझौते का परिणाम सविनय अवज्ञा आंदोलन के पराकाष्ठा पर पहुंचने में हुआ था। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है बिहार भारत का मध्यम आकार वाला राज्य है जो क्षेत्रफल में 9वां सबसे बड़ा राज्य तथा जनसंख्या में दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। अगला कह रहा है कि पटना हवाई अड्डे का नया नाम लोकनायक जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा दिया गया है, यानी कि उसका नाम है। ठीक है, अगला कह रहा है कि बिहार के सबसे अधिक आबादी वाले और सबसे अधिक क्षेत्रफल वाले जिला क्रमशः पटना और पश्चिमी चंपारण है। ठीक है, अगला कह रहा है कि भारत का सबसे पुराना राजकुल मौर्य है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि अशोक की महानता मुख्यतः विश्व बंधुत्व में है। अगला कह रहा है कुषाणों की राजधानी पुरुषपुर थी। अगला कह रहा है कि संघ पवित्र स्थल बौद्धों के हैं। सम्राटों में शाहजहां अंतिम दिनों में अपने पुत्र का बंदी था। ठीक है, क्या उस समय शासक और शासन थे कि अपने बाप को ही बंदी बनाकर खुद को राजा साबित करते थे। ठीक है, कह रहा है कि पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है। अगला कह रहा है कि मुगल सम्राट के साम्राज्य के दौरान पर्शियन भाषा सरकारी कामकाज के उपयोग में लाई जाती थी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सितंबर 1920 में कलकत्ता में हुआ, जिसमें एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसके कारण असहयोग आंदोलन हुआ। अगला कह रहा है कि गांधी जी द्वारा चलाए गए सफल सत्याग्रह के साथ चंपारण स्थान जुड़ा था। ठीक है, अगला कह रहा है कि गांधी जी का चंपारण आंदोलन नील की खेती करने वालों की समस्या का समाधान के लिए था। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि राज्यों को सहायता अनुदान राजस्व वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित होता है। अगला कह रहा है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने कार्यकाल की अधिकारी रह सकता है। अगला कह रहा है कि मौर्य के बाद दक्कन एवं मध्य भारत में सबसे प्रसिद्ध राजवंश सातवाहन था। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि बिहार के प्रसिद्ध संत मखमूद शरफुद्दीन मनेरी फिरदौसी से संबंधित थे। अगला कह रहा है कि शुंग राजवंश का प्रतिष्ठा पुष्यमित्र था। अगला कह रहा है कि शेर शाह के शासनकाल के दौरान किसानों को एक कर देना पड़ता था, उस कर से संबंधित दस्तावेज को पट्टा कहा जाता था। अगला कह रहा है कि शेर शाह की भव्य समाधि सासाराम में है, यानी कि शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है तो सासाराम में है। अगला कह रहा है कि तक्षशिला शिक्षा का प्राचीनतम स्थान है, तक्षशिला। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है भूमि से चारों ओर बद्ध बिहार राज्य है, यानी कि इसका जल से सीमा कहीं भी नहीं लगता है। अगला कह रहा है कि पश्चिम बंगाल राज्य के साथ बिहार की दामोदर घाटी परियोजना में साझेदारी है। बिहार का डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है। ठीक है, यानी कि अगर आप शुरू करिएगा 82 11 0 और इसके बाद जो भी आता है तो 8 ये बिहार का कोड है। ठीक है, बिहार का डाक क्षेत्र 8 से शुरू होता है। अगला कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के साथ बिहार की गंडक परियोजना में साझेदारी है। अगला कह रहा है कि प्रसिद्ध चीनी तीर्थ यात्री फाहियान ने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि बिहार हस्तकला में समृद्ध है, जिसमें एक मधुबनी चित्रकला इम्पोर्टेंट है। अगला कह रहा है कि बिहार के कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज 3 जिले पश्चिम बंगाल के सीमा पर स्थित हैं। ठीक है,
अगला कह रहा है कि बिहार के गया व कटिहार पेय पदार्थ और प्लास्टिक उद्योग के लिए अलग अलग से जाने जाते हैं। अगला कह रहा है कि हर्यक नरेश बिंबिसार की राजधानी राजगीर तथा गिरिब्रज थी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि अगस्त 1942 के अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की, ठीक है, मीटिंग में बम्बई में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया था। अगला कह रहा है कि महात्मा गांधी ने 1932 ईस्वी में आमरण अनशन ब्रिटिश सरकार द्वारा दलितों के लिए पृथक चुनाव की घोषणा के कारण रखे थे। मापतौल, ठीक है, मापतौल निरीक्षण, ये पीटी परीक्षा 24/2/2002 को ये पूछा गया है। अगला कह रहा है यूनियन रेल मंत्री नीतीश कुमार बिहार से निर्वाचित हुए हैं। ठीक है, यूनियन रेल मंत्री। आगे देखते हैं। कह रहा है अकबर का मकबरा सिकंदराबाद में स्थित है। कोसी नदी को बिहार का गम या शोक नदी कहा जाता है। अगला कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर सबसे अधिक है। ठीक है। अगला कह रहा है कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात 918 है। ठीक है, यानी कि 918 प्रति 1000 पे महिला है। अगला कह रहा है कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर 73% है। आगे कह रहा है कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 28% जनसंख्या नगरीय है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां ऐतिहासिक कालानुक्रम रूप से ठीक हैं, यानी कि पहले हुमायूं आया, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां आया। अगला कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। अगला कह रहा है कि शुंग राज्य के संस्थापक तो ये पुष्यमित्र शुंग थे। अगला कह रहा है कि कनिष्क एक कुषाण शासक था। ठीक है। अगला कह रहा है कि गुप्त राज्य की स्थापना ये 240 ईस्वी में हुई थी। अगला कह रहा है कि खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद ने किए थे। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि धारा 330 एवं धारा 332 संसद एवं राज्य विधानमंडलों में अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का आरक्षण बताती है। अगला कह रहा है कि पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित हैं। अगला कह रहा है कि बिहार और उड़ीसा के बीच का व्यापार आंतरिक व्यापार का उदाहरण है। बिहार और उड़ीसा के बीच। अगला कह रहा है कि खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा किंग्सफोर्ड के जीवन मुजफ्फरपुर में हमला किया गया था। ठीक है, जीवन पर हमला किया गया था। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला कह रहा है कि हिंद स्वराज के लेखक M.K. गांधी हैं, यानी कि मोहनचंद्र करमचंद गांधी। अगला कह रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ 1917 ईस्वी में किया गया था। अगला कह रहा है कि स्वाधीन भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला कह रहा है कि प्रधानमंत्री, यूनियन कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद सभी राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य हैं। अगला कह रहा है कि 52वां संविधान संशोधन में से संसद में पक्ष परिवर्तन करने से निष्पक्ष करता है। ठीक है, निषिद्ध करता है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि हाजीपुर गंडक नदी के किनारे है। ठीक है, हाजीपुर गंडक नदी के किनारे है और हाजीपुर में केला होता है। ये केला के लिए प्रसिद्ध है हाजीपुर। अगला कह रहा है कि कोसी नदी को बिहार का दुख की नदी के रूप में माना जाता है या शोक के रूप में। अगला कह रहा है कि बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है। अगला कह रहा है रेशम उद्योग भागलपुर का महत्वपूर्ण उद्योग है, जिसे बिहार का सिल्क सिटी भी कहा जाता है। अगला कह रहा है कि बिहार में जिलों की संख्या कुल 38 है। अगला कह रहा है कि गंडक नदी बिहार राज्य में स्थित है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि इलाहाबाद के स्तंभ पर शिलालेख में हरिसेन ने समुद्रगुप्त की प्रशंसा की थी। अगला कह रहा है कि अशोक महान का दूसरा नाम प्रियदर्शी था। अशोक महान मौर्य वंश से संबंधित थे।
वर्धमान महावीर का जन्म वैशाली में हुआ था। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। मैला आंचल के लेखक, ठीक है, मैला आंचल के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं। मैला आंचल, ठीक है। आगे दोस्तों कह रहा है कि संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित ग्रंथ है। संस्कृत के 4 अध्याय, ठीक है। अगला कह रहा है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बिहार के राज्यपाल पद जयराम दास दौलत राम ने ग्रहण किया था, ठीक है। यानी कि पहला राज्यपाल बिहार के जयराम दास दौलत राम थे। अगला कह रहा है कि बिहार के सर्वप्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है दोस्तों कि बिहार राज्य भू अभिबंधित है, ठीक है, यानी कि भूमि से चारों तरफ से घिरा हुआ है। अगला कह रहा है ककोलत जलप्रपात बिहार के नवादा जिले में स्थित है, ये पूछते रहता है। अगला कह रहा है कि बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। अगला कह रहा है कि बिहार में सबसे अधिक वर्षा किशनगंज में होती है। अगला कह रहा है कि बिहार में सर्वाधिक जूट उत्पादन करने वाला जिला ये पूर्णिया है। और राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय ये समस्तीपुर में स्थित है, ठीक है दोस्तों। आइए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि बिहार में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी सोन नदी है, ठीक है। अगला कह रहा है कि बिहार में प्रति व्यक्ति खेती योग्य भूमि 0.12 हेक्टेयर है, ठीक है। अगला कह रहा है कि चावल उत्पादन की दृष्टि से बिहार का देश में 4था स्थान है। अगला कह रहा है कि जौ के उत्पादन में बिहार का भारत में 3रा स्थान है। और मड़ुआ यानी कि रागी का उपयोग, ठीक है, मजदूरों और श्रमिक किसानों को कलेवा देने में किया जाता है, ठीक है। लेकिन अब वैसे चीज़ नहीं है क्योंकि मड़ुआ बहुत कम होता है, रागी, ठीक है। और मजदूर भी आते हैं तो वो भी अब समझदार हो चुके हैं, चावल गेहूँ लेते हैं या पैसा लेते हैं, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि बिहार में सिंचाई का प्रमुख साधन नहर है, ठीक है। बिहार में चावल शोध एवं विकास संस्थान आरा में अवस्थित है। अगला कह रहा है कि बुद्ध का जन्म 567 ईसा पूर्व में हुआ था, जो लुम्बिनी में हुआ था। अगला कह रहा है कि भारत के कुल जनसंख्या में बिहार का 3रा स्थान है, ठीक है। अगला कह रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अवकाश की आयु 65 वर्ष है, ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अवकाश की यानी कि उनकी छुट्टी होने की आयु है 65 वर्ष। अगला कह रहा है कि मौर्य शासकों का सही काल क्रम क्या है, तो चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक। आइए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि मगध में मौर्य साम्राज्य के तत्कालिक उत्तराधिकारी शुंग थे, ठीक है। अगला कह रहा है कि बिहार राज्य की सीमाएं 3 राज्यों द्वारा घिरी हुई है, ठीक है। 3 राज्य जैसे कि उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल, और उत्तर में है नेपाल, वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। अगला कह रहा है कि बिहार के समस्तीपुर जिला की सीमा नेपाल के साथ नहीं लगता है। तृतीय श्रेणी कर्मचारी समिति ये परीक्षा 4/1/2004 में पूछा गया था, ठीक है। अगला कह रहा है कि अशोक के काल में बौद्ध धर्म राज्य धर्म था, ठीक है। अगला कह रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। आइए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि बिहार में 9 प्रमंडल हैं, सही बात है, बिहार में कुल 9 प्रमंडल है। अगला कह रहा है कि बिहार उड़ीसा से 1936 में अलग हुआ था। अगला कह रहा है कि बिहार में अनुसूचित जाति को प्राप्त आरक्षण का 1% है, ठीक है। और बिहार में फिरदौसी संप्रदाय लोकप्रिय था, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, पहले भी मैं बताया। और बिहार का प्रसिद्ध नृत्य ये विदेशिया है, जो भिखारी ठाकुर द्वारा ही प्रचलित किया गया था। अगला कह रहा है कि 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत रत्न पाने वाले में से एक थे, ठीक है। अगला कह रहा है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन 1934 ईस्वी में पटना में हुआ था। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे कह रहा है
कि डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र लोकसभा के अध्यक्ष कभी नहीं बने। अगला कह रहा है कि आज़ाद शत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन राजगृह में किया गया था। अगला कह रहा है कि अर्थशास्त्र पुस्तक का लेखक कौटिल्य था। अगला कह रहा है कि चंपारण आंदोलन से गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया, यानी कि किए थे सर्वप्रथम चंपारण आंदोलन से ही। अगला कह रहा है कि 1976 ईस्वी में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक एक राजनीतिक दल की स्थापना जगजीवन राम द्वारा की गई थी। आगे देखते हैं। कह रहा है कि 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग का प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा के द्वारा बिहार में पूर्ण हड़ताल हुआ था। ठीक है दोस्तों, आज का ये जो बिहार स्पेशल जीके जीएस था सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी समाप्त होता है और आगे भी इसी तरीके से आता रहेगा वीडियो। आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, और आप लोग अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट के बगल में हाइप का सेक्शन आ रहा होगा, आप लोग वीडियो को हाइप कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, जिन लोगों को रेलवे स्पीडी का प्रैक्टिस करना होगा, पढ़ना होगा, वो चैनल पे चल रहा है, आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं कोई नए वीडियो में कोई नए चैप्टर के साथ, कोई नए सेट प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।